क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे पढ़ते ही सदियों से लोगों की सांसें थम जाती हैं? एक ऐसी स्त्री जिसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, जिसने कोई हत्या नहीं की, जिसने कोई विद्रोह नहीं किया, फिर भी जिसे इतिहास में कभी माफ नहीं किया गया। यह कहानी है एक चेतावनी की, एक आज्ञा की और एक ऐसे पल की जो आज भी इंसान के दिल को कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन इस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें हजारों साल पीछे लौटना होगा। उस समय में जब आकाश से न्याय उतरता था और धरती पर दया अंतिम सांसें ले रही थी, और यहीं से कहानी धीरे धीरे सांस लेना शुरू करती है। उस समय दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। न शहरों में शोर था, न आसमान में उड़ते लोहे के पंख, न इंसान खुद को ईश्वर समझ बैठा था। लेकिन फिर भी पाप की गंध हवा में तैर रही थी। धरती पर कुछ नगर ऐसे थे जहां अंधकार ने अपने पंख फैला लिए थे, जहां सही और गलत की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं, जहां आत्मा की आवाज दब चुकी थी और इच्छाएं सिंहासन पर बैठ चुकी थीं। उन नगरों में से एक था सदोम और दूसरा अमोरा। नाम सुनते ही अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी है तो दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, क्योंकि ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये चेतावनियां थीं। लेकिन सदोम में एक घर ऐसा भी था जहां अभी उम्मीद की एक लौ जल रही थी। उस घर में एक पुरुष रहता था, लूत, अब्राहम का भतीजा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जाना था, जिसने सही और गलत के बीच फर्क पहचाना था। और लूत अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी पत्नी, जिसका नाम बाइबल नहीं बताती। और शायद यही पहली बात है जो हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है। इतिहास में कई स्त्रियों के नाम लिखे गए, सारा, राहाब, रूथ, मरियम, लेकिन इस स्त्री का नाम नहीं। वह बस जानी जाती है लूत की पत्नी के रूप में। और शायद यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। लूत की पत्नी सदोम में रहती थी, एक ऐसे नगर में जहां हर दिन आत्मा पर बोझ डालता था। लेकिन वह वहीं पली बढ़ी थी, वहीं उसकी यादें थीं, वहीं उसकी सहेलियां थीं, वहीं उसका घर था। उसके लिए सदोम सिर्फ पाप का नगर नहीं था, वह उसका संसार था। और यही बात इस कहानी को इतना खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब परमेश्वर किसी स्थान से निकलने को कहता है तो वह सिर्फ जगह नहीं बदलने को कहता, वह दिल की दिशा बदलने को कहता है। लेकिन उस समय लूत की पत्नी यह नहीं जानती थी। उसके दिन सामान्य थे, सुबह उठना, घर के काम, बच्चों की चिंता, शहर की आवाजें। उसे नहीं पता था कि स्वर्ग में कुछ तय हो चुका है। और यही हमेशा होता है, जब परमेश्वर निर्णय लेता है तो धरती पर सब कुछ कुछ समय तक सामान्य लगता है। लेकिन उस दिन कुछ बदलने वाला था। शाम का समय था, सदोम की गलियां अपने ही शोर में डूबी हुई थीं। तभी लूत के घर के दरवाजे पर दो अजनबी पहुंचे। वे साधारण नहीं थे, उनकी उपस्थिति में कुछ अलग था। लूत ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण यात्री नहीं है। उसने उन्हें आदर दिया, घर में बुलाया, भोजन परोसा। लेकिन शहर इतना अंधा हो चुका था कि अजनबियों में भी पवित्रता नहीं देख पाया। रात गहरी हुई और सदोम का असली चेहरा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। भीड़, शोर, हिंसा की मांग। लूत की पत्नी घर के भीतर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका दिल कांप रहा था। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि जिस शहर को वह अपना समझती है वह कितना खोखला हो चुका है। और फिर वह क्षण आया जब अजनबियों ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे स्वर्गदूत थे, परमेश्वर के दूत, और उनके शब्द घर की दीवारों से टकराकर सीधे आत्मा में उतर गए। इस नगर का अंत निकट है। ये शब्द हल्के नहीं थे, ये निर्णय थे। लूत स्तब्ध था, उसकी पत्नी मौन। उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे, डर, अविश्वास और एक अजीब सी पीड़ा। क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? घर, यादें, वर्षों का जीवन। स्वर्गदूतों ने कहा, अपने परिवार को लेकर निकल जाओ। लेकिन सदोम छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शरीर निकल सकता है लेकिन दिल अक्सर पीछे रह जाता है। लूत की पत्नी चुपचाप सुन रही थी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन उसके भीतर कुछ टूटने लगा था। और यही वह जगह है जहां कहानी और गहरी हो जाती है।
क्योंकि अवज्ञा हमेशा शब्दों से शुरू नहीं होती, कभी कभी वह चुप्पी में पलती है। रात और गहरी हो गई। स्वर्गदूतों ने जल्दी करने को कहा। समय कम था। आसमान में एक भारीपन उतरने लगा था, जैसे सृष्टि खुद सांस रोके खड़ी हो। लूत की पत्नी अपने घर को आखिरी बार देख रही थी। दीवारें, आंगन, दरवाजा, हर चीज जैसे उससे कुछ कह रही थी। और शायद वह सोच रही थी, क्या वाकई सब खत्म होने वाला है, या ये बस एक चेतावनी है जो टल जाएगी। क्योंकि इंसान की यही आदत है, हम सोचते हैं न्याय कभी आज नहीं आएगा। लेकिन स्वर्गदूतों की आंखों में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने कहा, सवेरे से पहले निकलना होगा। और यही वह रात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। भोर की पहली किरणें अभी दूर थीं, लेकिन समय खत्म हो रहा था। लूत की पत्नी अपने बच्चों को देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सही कर रही हूं? और यह सवाल आज भी हर इंसान के भीतर गूंजता है जब परमेश्वर बुलाता है। लेकिन उसने जवाब नहीं पाया, सिर्फ चल पड़ी घर से बाहर, नगर की सीमा की ओर। उसके कदम भारी थे और हवा अब पहले जैसी नहीं थी। कुछ आने वाला था, कुछ बहुत बड़ा। और यही वह क्षण है जहां कहानी रुककर सांस लेती है, क्योंकि जो आगे होने वाला था वह सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं, पूरी मानवता के लिए एक आईना बनने वाला था। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलना बाकी था। सुबह होने से पहले सदोम की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी, जैसे धरती खुद जानती हो कि अब कुछ पल ही बचे हैं। लूत और उसका परिवार अभी भी नगर के भीतर थे। स्वर्गदूतों की आवाज अब चेतावनी नहीं, आदेश बन चुकी थी। शीघ्रता करो। ये शब्द सिर्फ जल्दबाजी नहीं थे, ये जीवन और मृत्यु के बीच की आखिरी रेखा थे। लेकिन इंसान जब तक अपनी आंखों से ना देख ले, तब तक अक्सर विश्वास नहीं करता। लूत हिचक रहा था, उसकी बेटियां चुप थीं और उसकी पत्नी वह भीतर से टूट रही थी। उसके लिए यह पल सिर्फ नगर छोड़ने का नहीं था, यह अपने अतीत को दफनाने का था। और अतीत हमेशा आसानी से नहीं छूटता। स्वर्गदूतों ने देखा कि समय निकल रहा है, और तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बाइबल में बहुत कम बार होता है। उन्होंने लूत का हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसकी बेटियों का भी। परमेश्वर की दया कभी कभी इंसान को खींचकर बाहर निकालती है जब वह खुद चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वे उन्हें नगर से बाहर ले गए। सदोम की सीमाएं अब पीछे छूट रही थीं, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका था। लूत की पत्नी चल तो रही थी, पर उसका मन हर कदम पर पीछे मुड़ रहा था, क्योंकि वहां उसका घर था, उसका जीवन था, उसकी पहचान थी। और यही संघर्ष इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ था। नगर के बाहर पहुंचते ही स्वर्गदूतों ने कहा, अपने प्राण बचाकर भागो, पीछे मुड़कर मत देखना और मैदान में भी मत ठहरना। ये शब्द साधारण निर्देश नहीं थे, ये आध्यात्मिक नियम थे। पीछे न देखना सिर्फ आंखों की बात नहीं थी, यह दिल की दिशा की बात थी। लेकिन उस स्त्री ने इस आदेश को उस गहराई से नहीं समझा, क्योंकि इंसान अक्सर सोचता है कि थोड़ा सा देखने में क्या बुराई है, बस एक नजर, बस एक आखिरी बार। लेकिन परमेश्वर के आदेश कभी थोड़ा नहीं होते। वे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। आसमान अब बदलने लगा था। बादल घने हो रहे थे। हवा गर्म और भारी थी, जैसे न्याय सांस ले रहा हो। लूत तेज चल रहा था। उसकी बेटियां डर से कांप रही थी और उसकी पत्नी वह हर कदम पर अपने भीतर एक युद्ध लड़ रही थी। एक ओर परमेश्वर की चेतावनी, दूसरी ओर सदोम की यादें। और यही वह जगह है जहां यह कहानी हम सबसे सवाल करती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई सदोम होता है, कुछ ऐसा जिसे छोड़ने को परमेश्वर कहता है, लेकिन दिल पीछे मुड़कर देखने को बेचैन रहता है। वे अभी बहुत दूर नहीं पहुंचे थे, तभी आसमान में एक अजीब सी गूंज हुई, जैसे बादल टकरा रहे हों, जैसे आग हवा से बातें कर रही हों। लूत की पत्नी ने सुना, उसका दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, क्या सच में सब कुछ खत्म होने जा रहा है? और यही वह क्षण था जहां उसका मन निर्णय की दहलीज पर खड़ा था।
परमेश्वर ने कहा था पीछे मत देखना, लेकिन जिज्ञासा, डर और मोह तीनों एक साथ उसके भीतर उठ खड़े हुए। वह चल रही थी, लेकिन उसके कदम धीमे हो गए। उसने अपने पति की ओर देखा, उसकी बेटियों की ओर देखा। कोई भी पीछे नहीं देख रहा था, सब आगे देख रहे थे। सिर्फ वही जिसका दिल अब भी पीछे था। और यह बात समझना जरूरी है, उसने पीछे देखने का फैसला गुस्से में नहीं किया, विद्रोह में नहीं किया। उसने यह फैसला कमजोरी में किया। और यही बात इसे और भी डरावना बना देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बड़े पापों से नहीं, छोटी सी अवज्ञा से गिरते हैं। आसमान अब लाल होने लगा था, धरती हल्की सी कांपने लगी थी। लूत तेज आवाज में बोला, चलो। लेकिन उसकी पत्नी अब रुक चुकी थी, सिर्फ एक पल के लिए, सिर्फ एक नजर के लिए। और उसी पल समय जैसे ठहर गया। यह वह क्षण था जिसे स्वर्ग भी देख रहा था और पृथ्वी भी। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि परिणाम अभी प्रकट नहीं हुआ था। उसने धीरे से अपना सिर मोड़ा। आंखों में आंसू थे, दिल में डर था और आत्मा में एक गहरा द्वंद्व। पीछे सदोम था, आग आसमान से उतर रही थी, गंधक हवा में फैल चुका था, न्याय अब दृश्य बन चुका था। और उसी क्षण उसकी नजर उस नगर पर पड़ी जिसे छोड़ने को कहा गया था। यह सिर्फ देखना नहीं था, यह स्वीकार करना था कि उसका दिल अब भी वही है। और यही कहानी का सबसे भारी सच छुपा है। लेकिन परिणाम तुरंत नहीं बताया गया। बाइबल उस पल को बहुत संक्षेप में लिखती है, जैसे स्वयं परमेश्वर शब्दों में इसे विस्तार देना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ निर्णय इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती, बस बता देना ही काफी होता है। और अभी हम उसी सीमा के पास खड़े हैं। लूत आगे बढ़ चुका था, उसकी बेटियां भी, लेकिन उसकी पत्नी, वह अब उस जगह पर थी जहां से वापसी नहीं होती। लेकिन असली रहस्य अभी भी पूरी तरह नहीं खुला, क्योंकि जो आगे हुआ वह सिर्फ न्याय नहीं था, वह एक स्थायी संदेश था। और वही संदेश अगले क्षण इतिहास में अमर होने वाला था। लेकिन यह सब अभी सामने आना बाकी था। वह पल जिसे इतिहास ने कभी नहीं भुलाया आखिरकार आ ही गया। लूत आगे बढ़ चुका था, उसकी बेटियां भी भय और आज्ञाकारिता में चलती जा रही थी। लेकिन उसके पीछे एक जगह थी जहां समय रुक गया था, जहां हवा एकदम स्थिर हो गई थी। और वहीं लूत की पत्नी खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी सदोम पर टिकी थीं। आसमान से आग बरस रही थी, गंधक की लपटें धरती को चीर रही थीं। नगर जो कभी जीवन से भरा था, अब चीखों और धुएं में डूब चुका था। लेकिन यह दृश्य उसके लिए सिर्फ विनाश नहीं था, यह उसके अतीत का अंत था। उस घर का अंत जहां उसने हंसी थी, उस रास्ते का अंत जिस पर उसने अपने बच्चों को चलते देखा था, उस जीवन का अंत जिसे वह छोड़कर आई थी लेकिन अपने दिल से नहीं छोड़ पाई। और यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। बाइबल कहती है वह पीछे मुड़ी और तुरंत वह नमक का खंभा बन गई। ये शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इन शब्दों के भीतर एक अनंत गहराई छुपी है। वह चीखी नहीं, वह गिरी नहीं, वह भागी नहीं, बस रुक गई। जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई हो, जैसे समय ने उसे हमेशा के लिए पकड़ लिया हो। नमक का खंभा, न तो जीवित न पूरी तरह मृत, बस एक चेतावनी। और यहीं हम उस सवाल तक पहुंचते हैं जिसने सदियों से लोगों को परेशान किया है। क्या यह सजा बहुत कठोर नहीं थी? क्या उसने कोई बड़ा पाप किया था? क्या पीछे देख लेना इतना बड़ा अपराध था कि कोई माफी न मिले? यही वह जगह है जहां हमें भावनाओं से नहीं, सच्चाई से सोचना होगा। क्योंकि बाइबल परमेश्वर को कभी अन्याय नहीं बताती। वह दयालु है, वह क्षमाशील है, वह बार बार माफ करने वाला है। फिर यह स्त्री क्यों नहीं बची? इसका उत्तर उसके देखने में नहीं, उसके चुनाव में छुपा है। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, स्पष्ट, सीधी, बिना किसी भ्रम के। पीछे मत देखना। यह आज्ञा किसी अज्ञान में नहीं दी गई थी, यह जीवन बचाने के लिए दी गई थी। और याद रखिए,
परमेश्वर कभी बिना उद्देश्य के आज्ञा नहीं देता। जब उसने कहा पीछे मत देखना, तो वह कह रहा था पुराने जीवन से न जुड़ो, न्याय को प्रश्न मत बनाओ और यह मत सोचो कि तुम जो छोड़ रहे हो वह मेरे से ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन लूत की पत्नी उस परीक्षा में असफल रही। अब जरा तुलना कीजिए, बाइबल में कितने लोग हैं जिन्होंने भयानक पाप किए फिर भी माफ किए गए। दाऊद, जिसने हत्या करवाई और व्यभिचार किया, फिर भी पश्चाताप पर दया पाई। पतरस, जिसने यीशु का इनकार किया, फिर भी पुनर्स्थापित हुआ। मनुष्य, जिसने मूर्ति पूजा फैलाई, फिर भी नम्र होकर क्षमा पाया। तो फिर यह स्त्री क्यों नहीं? क्योंकि इन सब में एक बात समान थी, पश्चाताप। लेकिन लूत की पत्नी पश्चाताप तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि उसका दिल अब भी उसी नगर में था जिस पर न्याय उतर रहा था। नमक का खंभा सिर्फ एक सज्जा नहीं था, वह एक स्थायी चिन्ह था। नमक बाइबल में अक्सर वाचा और स्थायित्व का प्रतीक है, और यहां वह स्थायी चेतावनी बन गया, एक ऐसा संदेश जो पीढ़ियों तक खड़ा रहे। यीशु ने भी सदियों बाद इसी घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखना। उन्होंने यह क्यों कहा? क्योंकि यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दिन थी। अब सोचिए, हम सब कभी ना कभी परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। कभी किसी आदत को छोड़ने को कहा जाता है, कभी किसी रिश्ते से बाहर आने को, कभी किसी रास्ते को बदलने को, और हम निकल भी आते हैं। लेकिन दिल अक्सर पीछे मुड़कर देखता है। हम कहते हैं बस थोड़ा सा, बस एक आखिरी बार। और यही आखिरी बार अक्सर आध्यात्मिक मृत्यु की शुरुआत बन जाता है। लूत की पत्नी कोई दुष्ट रानी नहीं थी, वह कोई जादूगरनी नहीं थी, वह एक साधारण स्त्री थी। और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। उसका नाम नहीं बताया गया। क्यों? शायद इसलिए ताकि हम उसमें खुद को देख सकें। वह कोई विशेष व्यक्ति नहीं थी, वह कोई भी हो सकती थी, आप, मैं। और यही कारण है कि बाइबल उसे नाम नहीं देती, बल्कि उसे एक पहचान देती है। लूत की पत्नी, एक ऐसा संबंध जो उद्धार के करीब था लेकिन पूरा नहीं हुआ। लूत बच गया, उसकी बेटियां बच गईं, लेकिन उसकी पत्नी इतनी करीब आकर भी पीछे रह गई। और यही सबसे दुखद बात है, वह बाहर निकल चुकी थी, वह नगर से दूर आ चुकी थी, वह न्याय से बचने ही वाली थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी आग में था। और परमेश्वर दिल को देखता है। यह कहानी डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है, ये बताने के लिए है कि अधूरी आज्ञाकारिता भी अवज्ञा ही होती है, कि आधा छोड़ा हुआ अतीत पूरा खतरा बन जाता है, कि परमेश्वर के साथ पीछे मुड़कर चलना संभव नहीं है। और अब जब कहानी समाप्त हो रही है, तो सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम भी पीछे देख रहे हैं? क्या कोई सदोम अब भी हमारे दिल में जिंदा है? क्या हम बाहर तो आ गए हैं, लेकिन भीतर से अब भी जुड़े हैं? क्योंकि यह कहानी तभी पूरी होती है जब हम इसका उत्तर देते हैं। और शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि उसे माफ नहीं किया गया, बल्कि यह है कि आज भी हम वही चुनाव कर सकते हैं और इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है।